हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो भी सीबीएसई बोर्ड्स में तो करता ही है। इसी के अलावा यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास केजी से क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और हम यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी कहाँ से, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स, ई नोट्स, तो पता है लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा लर्निंग चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट और फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। अकाउंट्स में भी जो हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को डीप में समझते हैं, और टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम काफी सारे सॉल्व करते हैं, राइट। तो भैया इतना बढ़िया आप लोगों के लिए मौका है, इतना बढ़िया चैनल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को जुड़े रहना है और घर बैठे बैठे अपनी लर्निंग को इनहांस करते रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी राइट। आपको यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्रैश कोर्स और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। और सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कराते ही हैं भैया, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, राइट। तो बस जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और यदि कर दिया है तो फिर आज की क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। सभी जल्दी से आज की क्लास को, आज के सेशन को लाइक शेयर कर दें, सो दैट अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, रेडी है सभी? तो शुरू करें आज की क्लास को। बढ़िया हमारी क्लास होने वाली है भैया। चैप्टर 11 अपना चल रहा है कि नहीं? चल रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है। नाम है इसका स्पेशल पर्पस बुक्स टू अदर बुक्स, ठीक है ना। और ये जो अदर बुक्स है, इसमें हम लोगों ने कैश बुक तो वैसे ही 10 चैप्टर में देख ली है। यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? परचेज बुक बनाना देख लिया भैया, सेल्स बुक बनाना देख लिया, परचेज रिटर्न बुक बनाना देख लिया, और सेल्स रिटर्न बुक बनाना देख लिया। टोटल 5 बुक देख ली हमने। अब फाइनली एक लास्ट आपकी जो सब्सिडरी बुक बची है, आज हम उस पर आ चुके हैं। फाइनली आज लास्ट सब्सिडरी बुक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सी है भैया? वो है आपकी जर्नल प्रॉपर। तो आज बेसिकली मैं अभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे नहीं ले जाऊंगी, पहले बताऊंगी आपको मीनिंग वगैरह, सब कुछ समझाऊंगी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इंट्रोडक्शन, सब कुछ मैं आज आपको देने वाली हूँ, राइट। तो भैया आज क्या करेंगे? मीनिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर, है ना, कॉन्सेप्ट, मीनिंग वगैरह पे आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो भैया? समझ लेना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, है ना, कि यार जर्नल प्रॉपर में क्या करेंगे। तो वो कंफ्यूजन आज मैं मिटानी आई हूँ। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है, क्या नहीं, सब कुछ, ठीक है। तो फिर शुरू करें भैया अपन लोग, फटाफट से कर लें जल्दी से क्लास को चालू। लाइक शेयर करा कि नहीं भैया? यदि लाइक शेयर करा है तो ही मैं चालू करूंगी, नहीं तो फिर नहीं करूँ। कर दिया लाइक शेयर? पक्का? आ जाओ भैया, फिर कर लेते हैं आज की क्लास को शुरू। जर्नल प्रॉपर का मीनिंग, ठीक है। तो देखो, इसका एक और नाम है भैया, ध्यान से देख लेना। एक और नाम है इसका, क्या नाम है एक और? तो देखो, एक जो नाम है इसका वो है जर्नल प्रॉपर, ये तो हम जानते ही है, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। और एक अपन इसको बोलते हैं जनरल जर्नल, है ना। क्या बोलते हैं? जनरल जर्नल। क्या मतलब हो गया? कि एक ऐसी जर्नल बुक जिसमें जनरल वाली चीजें हैं। जनरल मतलब कॉमन सी, या फिर जो आपकी मैंने क्या बताया, जो कहीं भी, जो हमने मतलब पिछली 5 बुक्स जो बनाई ना सब्सिडरी, जो पिछली 5 बुक्स हम बना चुके हैं, ये तो 6वीं और आखिरी है। तो जो ट्रांजैक्शंस आपकी इन 5 बुक्स में नहीं फिट होते, उसको हम इधर फिट कर देते हैं। बस इतना कॉमन सा आप बस जान लो, ठीक है ना भैया। तो इनको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरल जर्नल, ठीक है। या फिर अपना जर्नल प्रॉपर तो है ही सही, ये नाम तो हम बोलते ही हैं। तो हम पहले इसको रीड कर लेंगे बढ़िया तरीके में। तो आ जाओ भैया, चलो। ये है क्या, इसका थोड़ा सा मीनिंग डेफिनेशन ले लेते हैं। अ बुक टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। समझ गए? इतना ही काफी है ना। क्या कह रहा है ये कि भैया ये जो जर्नल प्रॉपर है आपकी, एक ऐसी बुक या एक ऐसी किताब है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो आपके कहीं नहीं रिकॉर्ड किए जाते ना, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं रिकॉर्ड हो रहे, वो इधर रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जिनको आप कहीं नहीं रिकॉर्ड करते हो
उनको आप इनमें रिकॉर्ड कर सकते हो ना, मतलब कहीं भी किसी भी सब्सिडरी बुक में जिनको आप नहीं रिकॉर्ड करते उनको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ गए भैया? फिर उसके बाद क्या लिखा है, वी हैव डिस्कस्ड अबव दैट ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर आर रिकॉर्डेड इन अ स्पेशल जर्नल मेंटेन फॉर द पर्पस। क्या कह रहा है ये कि देखो हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ आपके ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे नेचर के है। जैसे कि यदि मैं बात करूं कैश के ट्रांजैक्शन तो वो कैश वाले ही हैं बस। यदि बात करूं परचेज बुक में, परचेज वाले ट्रांजैक्शन, तो वो सिर्फ परचेज बुक में क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन जाएंगे, एक जैसे नेचर के, है ना, एक जैसे नेचर के आर रिकॉर्डेड है ना स्पेशल जर्नल मेंटेन फॉर द पर्पस, जिन्हें हम एक स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैम फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने पिछले इतना आपको बताया 10 चैप्टर में और अभी भी 11th में भी स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके कैश के ट्रांजैक्शंस हैं एक जैसे नेचर के, मतलब कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं होते भैया? बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स और मटेरियल डील इन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जितने भी आपने उधारी पे परचेज करी है, एक जैसे हो गए ना, उधारी पे परचेज जितनी भी हो, चाहे वो कुछ भी परचेज किया, कुछ भी मतलब गुड्स, कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल, इनकी बात कर रही हूँ ना, इनको आपने उधारी पे परचेज किया तो कहाँ लिखोगे? परचेजेस बुक में लिखोगे। डन, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन अ सेल्स बुक। अब जो उधारी पे आपने बेचा है ना, सेल करिए उधारी पे, उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, एक जैसे नेचर की हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अब ये सब हमने पढ़ लिया है, अभी तक सब कुछ देख चुके भैया। इसके अलावा हाँ, रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, है ना। जो आपने पहले कभी उधारी पे कुछ बेचा था, है ना, जो आपने पहले उधारी पे बेचा था, अब यदि वो रिटर्न हो रहा है तो उसको परचेजेस रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। आखिरी पॉइंट कह रहा है रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। जो आपने अपने कस्टमर को उधारी पे सेल करी थी ना कभी, वो यदि आपको वापस कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। होता है कि नहीं भैया? बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस देयर आर अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड। पर जरूरी है क्या कि बिजनेस में सिर्फ सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और कैश, बस इतने ही ट्रांजैक्शंस होते हैं? बस इतने ही ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या? इसके अलावा भी तो और भी बहुत कुछ होता है यार, इतने ही थोड़ी ना होते, और भी बहुत कुछ होता है। तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके लिए अब क्या, उनके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो उनके लिए ही एक ऐसी बुक है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो इन पांचों में कहीं फिट नहीं होते वो इधर फिट हो जाते हैं ना। मैंने क्या बोला कि 5 जो बुक्स है इनमें एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देते हैं। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। सो वही मैंने बोला कि इन अबव ट्रांजैक्शंस के अलावा भी और अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा थोड़ी जाने देंगे उनको, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या है, इन अदर वर्ड्स journal proper is used for recording those transactions which cannot be recorded in any of the other subsidiary books। कुल मिला के बात वही आ गई कि जर्नल प्रॉपर एक ऐसी बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जिनको कहीं भी किसी भी सब्सिडरी बुक में शरण नहीं मिली, उनको जर्नल बुक में आके शरण मिल जाएगा। शरण मतलब हिंदी भाषा हो गई कि जिसको कहीं सहारा नहीं मिला उसको जर्नल बुक में, जर्नल प्रॉपर में सहारा मिल जाएगा। जो कहीं नहीं रिकॉर्ड हुआ, किसी सब्सिडरी बुक में नहीं हुआ, वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। इतना समझ गए? बस इतना ही समझना है आपको अभी तक। अब आगे और समझाऊंगी, वो भी समझना है। रुको सब्र करो। अब देखो एक एक करके देखो, हम सारी चीजें देखेंगे। सो द रोल ऑफ जर्नल प्रॉपर, the role of journal proper is thus usually restricted to the following types of entries। तो कुछ एंट्रीज मैं आपको बता रही हूँ जिसके अंतर्गत आपको पता लग जाएगा कि जर्नल प्रॉपर में हमें क्या रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आ जाओ ओपनिंग एंट्री। अब ये मत बोला कि मैम ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है, मैं तो बोलना ही है ओपनिंग एंट्री, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया ओपनिंग एंट्री कुछ नहीं होती है। जो पिछले साल मतलब लास्ट ईयर पर जो लास्ट डेट होती है वो कौन सी होती है? 31 मार्च होती है। तो जो भी पूरे साल का आपके पास बैलेंस 31 मार्च को रहेगा उसको क्या करोगे? अगले साल 1 अप्रैल पे ट्रांसफर कर दोगे। तो पिछले साल का जो भी एंडिंग में, लास्ट में जो भी बैलेंस रहा वो अगले साल पे मिल गया। ओपनिंग
बन गया वो। पिछले साल की 31 मार्च तक, साल के अंत तक जो भी चीजें थी नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगी, ओपनिंग एंट्री कहलाती है। सबको याद है ये, मुझे मालूम है कॉमन सी चीज है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो आगे पढ़ो क्या लिखा है, ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर टू ओपन द बुक्स बाय डेबिटिंग असेट्स एंड क्रेडिटिंग लायबिलिटीज एंड द कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर मैंने जो हिंदी में इतना समझाया वो नहीं समझ आया तो ये इंग्लिश का तो आ गया। ये लाइन तो आई समझ में कि नहीं आई? देखो क्या लिखा है, ओपनिंग एंट्री वो होती है जब हम बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, किसी भी साल के स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल को, जब हम 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स को ओपन कर रहे हैं, है ना। 1 अप्रैल से चलेगी अपनी नई बुक प्रिपेयर हो जाएगी जो कि 31 मार्च तक चलेगी, ठीक है। तो वहां से ओपनिंग डेट से जो अपन एंट्री कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स है सबको डेबिट कर देते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबको क्रेडिट करते हैं और जो भी कैपिटल है उसको भी क्रेडिट करते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं ये एसेट, ये लायबिलिटी, ये कैपिटल कहाँ से लाते हैं? जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी ना, पिछले साल की एट द एंड ऑफ 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनाई थी, वो 31 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल ही आता है, नया साल लग जाता है। तो वो जो 31 मार्च की बैलेंस शीट थी उसमें से आपने एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल इन सब की वैल्यू ली और अगले साल पे ट्रांसफर कर दी। कैसे? एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, ऐसे करके। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि बैलेंस शीट बनाना अभी अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ने नहीं सीखा क्योंकि अपना लास्ट के चैप्टर्स है, वो अपन सीखेंगे। बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि देखो बैलेंस शीट बनाना तो सीखा है ना, 5th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने सिखाया है बैलेंस शीट बनाना, बस इतना याद है ना आपको। बैलेंस शीट का इतना कॉमन चीज तो पता ही है आपको, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हो। इवन हमने एंट्रीज भी जर्नल एंट्रीज में भी बहुत बार की है एंट्री, ठीक है ना भैया। तो बस यही ऐसे ही करते हैं ना एंट्री, जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दो, जो भी लायबिलिटीज है सबको क्रेडिट कर दो और जो कैपिटल है वो भी क्रेडिट, डन, राइट। तो ये सब एंट्री अपन जर्नल प्रॉपर में करते हैं क्योंकि ना ये सेल्स है, ना ये परचेज है, ना ये कैश ट्रांजैक्शन है क्या? तो इनको कहाँ शरण मिलेगी भैया, कहाँ शरण मिलेगी भैया? इनको ले दे के कहाँ शरण मिलेगी? जर्नल प्रॉपर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? ना तो ये क्रेडिट, ना तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, ना ये परचेज, ना ये सेल्स ट्रांजैक्शन है, ना ये परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ये अलग हटके है, एकदम डिफरेंट है ना। इसलिए इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ गए सभी स्टूडेंट? समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग एंट्रीज। अब क्लोजिंग मतलब जस्ट अपोजिट है ओपनिंग एंट्री का। क्लोजिंग एंट्री करेंगे ना, साल के अंत में जो भी है अपने पास बैलेंस सबको 31 मार्च में क्लोज करेंगे। तो देखो क्लोजिंग एंट्रीज आर पास कब की जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को, है ना। टू क्लोज द अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू या नॉमिनल अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग दैम टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूं मैं यहाँ पे? कि देखो जितने भी आपके साल में, साल भर हो गया, आखिरी दिन आ गया, 31 मार्च आ गई, तो साल के आखिरी में आपके पास जितने भी खर्चे और जितना भी रेवेन्यू रहा उन सबका बैलेंस निकालोगे। सबका बैलेंस निकाल के सबको कहाँ ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबको ट्रांसफर करना होता है। तो आपको भी करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके पास आएंगे क्लोजिंग परचेजेस अकाउंट में, यदि देखूं तो ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, इस तरीके से, मतलब फॉर क्लोजिंग परचेज अकाउंट, जो भी आपका परचेजेस रहा ना उसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट नाम से एंट्री और टू परचेजेस अकाउंट नाम से अपन करते हैं। अपन को इस चैप्टर में कहीं एंट्री नहीं करनी है, कहीं जर्नल एंट्री नहीं करनी है, अपन को सिर्फ बुक बनानी है, जर्नल प्रॉपर की बुक बनानी है। पर उसमें जर्नल प्रॉपर की जो बुक होती है उसमें हमको एंट्री ही करनी पड़ती है भैया, है ना। अभी तक जो क्वेश्चंस किए हमने, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वहां कहीं एंट्री नहीं करनी रहती है, पर जर्नल प्रॉपर में ही हमें एंट्री करनी होती है। ये डिफरेंट बुक है, आखिरी बुक है, और मैं बोलती हूँ ना जो आखिरी का स्टेज रहता है वो बड़ा हिला देने वाला होता है। लाइफ में भी जब भी मैं देखती हूँ हर चीज में जो आखिरी पल होते हैं ना वो बड़े हिला देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है।
टोटल 6 बुक बनानी थी, 5 हम बना चुके हैं। अभी जो आखिरी बुक है ना ये थोड़ी हिला देने वाली रहेगी। हिला देने वाली मतलब सबसे डिफरेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे अभी तक जितनी बुक्स बनाई उसमें जो काम किया उससे अलग काम इधर करना है अपने को, है ना। इधर अलग काम करना है, इधर अपन को जैसे जर्नल एंट्रीज में जर्नल एंट्री करते हैं ना, वैसे ही जर्नल प्रॉपर में भी एंट्रीज ही करनी है। तो वो एंट्री में आप समझा दे रही हूँ कैसे करेंगे। तो यदि आप क्लोजिंग क्या कर रहे हो, अपने परचेजेस अकाउंट को यदि क्लोज कर रहे हो, परचेज अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट नाम से कर देना। सेल्स अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट करना, समझ गए। उसके बाद क्लोज कर रहे हो सैलरी अकाउंट को तो प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरीज करना, समझे, समझ आया। देखो अभी हो सकता है कंफ्यूजन हो क्योंकि अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं सीखा, है ना। ये सब अपने आखिरी के चैप्टर्स है जो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हम सीक्वेंस में मतलब चैप्टर सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं हम। ये अपने बाद के लास्ट के चैप्टर्स रहेंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन बस यहाँ इतना समझ लो कि यदि आपको अपने साल भर में जो भी परचेज हुई आखिरी में आप क्लोज कर दोगे, 31 मार्च को जो भी परचेज हुई क्लोज करोगे। तो क्लोज कैसे करना है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना है। सेल्स साल भर में कितनी हुई आखिरी में क्लोज करना है, तो सेल्स को डेबिट करना और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना। सेल्स को डेबिट, क्रेडिट को क्या बोल रही हूँ, सेल्स को डेबिट, ट्रेडिंग को क्रेडिट, ठीक है। या फिर आप देखो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। मैं यदि आपको ट्रिक बताऊं, क्योंकि ऐसे तो आपको कंफ्यूजन होगी, ट्रिक यदि मैं बताऊं तो देखो नॉर्मली जब हम परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, क्लोजिंग के टाइम परचेज को डेबिट ना करके क्रेडिट करना, उल्टा कर देना। सेकेंड थिंग, नॉर्मली यदि हम सेल्स करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम उल्टा कर देना, सेल्स को क्रेडिट नहीं डेबिट कर देना, ऐसे याद रखना। और अपोजिट साइड यहाँ पे ट्रेडिंग आएगा, यहाँ पे भी ट्रेडिंग आएगा, क्योंकि सेल्स और परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, याद रखना। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, इसमें एक होती है सेल्स और परचेज, और भी आइटम्स होते हैं, पर यदि फिलहाल यहाँ पे बताऊं तो सेल्स और परचेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये सब आपके डायरेक्ट चीजें हैं, ठीक है। ये सब आपकी डायरेक्ट चीजें, तो ये वहां पर आपकी चली जाएंगी। उसके बाद यदि सैलरीज को, यदि सैलरी क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो सैलरीज क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट साइड पे होता है, वैसे तो हमेशा रिकॉर्ड उल्टा करना है, लेकिन आपको वैसे तो सैलरी हमेशा डेबिट में होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, समझ लो। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, डोंट वरी, तो आराम से आएगा समझ में, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन, देखो यहाँ पे तो नॉर्मल चीजें आ जाएंगी, बस चीजें यहीं पे है जो आपको ध्यान रखनी है। ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में बस आपको ध्यान रखना है, बाकी तो हो जाएगा, बाकी इतना अपना लोड लेने वाली बात नहीं है। बस बात कहाँ पर है, एक ओपनिंग एंट्री याद रखना, ओपनिंग एंट्री में जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटी है सब क्रेडिट, और कैपिटल भी क्रेडिट। ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे, ये तो मेरे को मालूम है, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री का बस ध्यान रखना भैया, नॉर्मली परचेज को हम डेबिट करते हैं पर यहाँ पे क्रेडिट करना, नॉर्मली सेल्स को क्रेडिट करते हैं पर यहाँ डेबिट करना, नॉर्मली कोई भी खर्चा होता है तो हम डेबिट करते हैं, जैसे सैलरी को हम डेबिट करते हैं नॉर्मली, पर यहाँ क्लोजिंग के टाइम उल्टा करना है, इसको क्रेडिट करना, ठीक है। ये सब चीजें रिवर्स मतलब उल्टा करना है अपने को, सब कुछ डन, क्लियर है भैया। इस तरीके से मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको ताकि याद रहे, याद रखने के लिए ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होती है, देखो ये तो अपना एक सेपरेट चैप्टर है, वैसे जो अपना आएगा, इंतजार करो आएगा, ये चैप्टर भी आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। होता क्या है रेक्टिफिकेशन मतलब, देखो भैया गलतियां तो सबसे होती हैं यार, है ना। जो आपका अकाउंटेंट है कंपनी का, वो अकाउंट्स बना रहा है, वो भी इंसान है, और आपने ये सुना है बचपन से कि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटेंट है, जो आपकी कंपनी में अकाउंट्स बनाता है ना, मेंटेन करता है रिकॉर्ड वगैरह, चाहे वो बुक्स में है ना, मतलब लिखे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राइटिंग में बना रहा हो, चाहे वो आपका सिस्टम पे बना रहा हो, कैसे भी बना रहा हो, वो बना इंसान ही बना रहा है ना भैया, है ना। अब माना एआई का जमाना है, पर अभी तो सब कुछ अकाउंटेंट ही कर रहा है ना, आने वाले समय में एआई बनाने लगेगा, बट फिलहाल तो ये सब अकाउंटेंट ही कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है भैया, गलती हो सकती है कई बार अकाउंट्स बनाने में, आपने कोई डिजिट कम ज्यादा, 1 0 की जगह 2 0 लगा दिए, है कि नहीं, या आपने एंट्रीज गलत कर दी। तो गलती यदि हो जाती है तो हम गलती को ऐसे, गलती होने के बाद हाथ पे ऐसे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, हो गई गलती तो हो गई, नहीं, गलती हुई है तो सुधारो। जीवन में भी यही करना चाहिए, यदि कभी गलती हो जाती है तो आपको उसको सुधारना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। तो सेम हम अकाउंट्स में भी करते हैं भैया, सेम हम अकाउंट्स में भी यही करते हैं कि यदि गलती हो गई है तो भैया सुधारो ना,
जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलती मतलब एरर, और यदि उसको सुधार रहे हो तो वो होता है रेक्टिफिकेशन। तो अकाउंट्स में भी रेक्टिफिकेशन करना है गलतियों का, और जीवन में भी गलतियों पर रेक्टिफिकेशन करना है। यदि जीवन में कोई गलती हुई है तो उसको सुधारना है, ठीक है भैया, छुपाना नहीं है। और चलो, सो एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ऑफ अ लेजर आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। तो जो भी आप रेक्टिफिकेशन गलतियां, जैसे कि मान लो आपकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं हो गई, लेजर में कहीं हो गई, तो उसको सुधारोगे तो जर्नल प्रॉपर में आप उसकी एंट्री दोगे। हालांकि इसके लिए हमारा सेपरेट चैप्टर है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। ये पूरा जो है आपका सेपरेट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ यहाँ अपन को ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पर, ठीक है। अब फोर्थ क्या है अपना, ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज क्या है, इफ एन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर सच अ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो मेड थ्रू अ जर्नल एंट्री। जब आप करते हो ना एक ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट से ट्रांजेक्शन को दूसरे अकाउंट में मूव करना, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, इस पर्टिकुलर केस में भी हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री से ही करते हैं। जब भी एक अकाउंट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, एक अकाउंट से अमाउंट को, किसी भी अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तब आप ये करोगे। उसके बाद आखिरी है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज समझते हो ना, जब हम कुछ एडजस्टमेंट लगाते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम मे हैव टू बी एडजस्टेड फॉर अमाउंट पेड और रिसीव इन एडवांस और फॉर अमाउंट येट टू बी पेड। मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज पता है कौन सी होती है, आउटस्टैंडिंग, जो अभी बाकी है या जो हमको एडवांस में मिल गया, वो सब कुछ आपका आउटस्टैंडिंग वाली जो चीजें होती है, प्रीपेड, एडवांस, ये सब आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। तो ये सब एंट्रीज आप जर्नल के थ्रू ही करोगे, क्योंकि ये जो एंट्रीज है ये तो ना परचेज कहलाएगी ना सेल्स कहलाएगी, तो ये सब आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो एक्स्ट्रा जितना भी है जर्नल प्रॉपर में जाता है। समझ आ गया क्या सभी को, आया कि नहीं आया भैया, राइट। तो देखो आगे क्या है अपना, ये चीज है, ये क्या है, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है ना, इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ। कौन कौन सी होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो अभी तक नहीं दिए, देना था पर अभी तक नहीं दिए, बाकी है देना। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, भैया वो खर्चा जो आपने एडवांस में ही करके रखा है, पहले से ही आपने, वो जैसे स्कूल की फीस आपकी 6 महीने पहले से ही एडवांस में जमा कर दी आपके पापा ने, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा अक्रूड इनकम, भैया वो इनकम जो आपने कमा तो ली है पर अभी तक आप तक पहुंची नहीं है। उसके अलावा इनकम रिसीव इन एडवांस, कई बार आपको एडवांस में कोई इनकम मिल जाए, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी आपका जर्नल हम एंट्री करेंगे। और यदि डेप्रिसिएशन है, ये सब आप जानते हो, ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं, राइट। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, जिनको हम जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर की हेल्प से क्या करते हैं, शो करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलो फिर आगे बढ़े, ये हो गई अपनी चीजें। इसके बाद कुछ और आपके मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। मिसलेनियस मतलब जो यहाँ कहीं फिट नहीं हुए है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कितने बताए, 5 बता दिए। इसके अलावा भी कुछ और यदि आपके मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस है जो आपके उन 5 बुक में कहीं फिट नहीं हुए और इनमें भी कहीं फिट नहीं हुए, और उसके अलावा भी यदि अभी कोई और ट्रांजैक्शन बाकी है तो उनको भी जर्नल प्रॉपर में आप फिट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि यहाँ पे चाहो आप तो आराम से लिख सकते हो नंबर, देखो नंबर ये 5 हो गया, नंबर 5 हो गया। चाहो तो आप एक 6 पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, कौन सा वाला, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एंट्रीज कर सकते हो। मतलब जो 5 में फिट नहीं हुई, 5 बुक्स में कहीं फिट नहीं हुई, इन 5 में भी कहीं फिट नहीं हुई, वो 6वां एक हो गया मिसलेनियस एंट्रीज, जहां पर आप इसके अलावा जैसे कि एसेट्स आपने सेल करे हो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या और भी कोई अनोखा ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो कहीं नहीं लग रहा, इन 5 पॉइंट में भी कहीं नहीं लग रहा, 5 बुक्स में कहीं नहीं लगा, तो वो भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे फिट हो जाएंगी, तो फिर आपके बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, कुछ उन 5 बुक्स में हो जाएंगे, जो बचे कुछ जो भी थे वो सब आपके जर्नल प्रॉपर में फिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को, यही है आपकी जर्नल प्रॉपर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। एंट्रीज कैसे क्या करना है डोंट वरी, मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पर। देखो टॉपिक हो गया है, क्वेश्चन की बारी रहेगी तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन अगली क्लास में। तो बस
बने रहना है, जुड़े रहना है चैनल पर। सेम टाइम में अपनी क्लास होगी नेक्स्ट वाली भी, तो बस आपको जुड़े रहना है क्योंकि अब हम जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़े से स्पेशल आपके लिए रहेंगे, तो बस आपको जुड़े रहना है। अपन लोग सॉल्व करेंगे मिलके। कहाँ पे? यही अपने प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ हम डेली आपसे मिलते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट। वो भी सीबीएसई बोर्ड्स में ही नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको अपनी एंड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज देखना है, यूट्यूब चैनल पर विजिट करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर क्लास, हर सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर की। इवन काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और यदि आप अवेल करना चाहते हो ई बुक्स, ई नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर चेक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपने लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो। आज की क्लास को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, क्योंकि कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। जो एंट्री बताई मैंने उन एंट्री को एक बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि कल हमें यही करना है। राइट, तो बस जुड़े रहिएगा, क्लासेस में डेली आपको कनेक्ट रहना है। तो मिलेंगे आप कल नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।